हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेस में स्वागत है। तो त्रिकोणमिति का 3 एक्सरसाइज सॉल्व हो चुका है। उसके बाद चौथा एक्सरसाइज जो है जो अब पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में। अब पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमिति पहचान जो होता है वो कैसे हल करेंगे। तो आइडेंटिटीज मतलब आ गया इसमें सिद्ध करने वाला, जो फॉर्मूला स्क्वायर के रूप में मैंने बताया था, साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस। मतलब जितना भी फार्मूला अभी तक आप लोग सीखे हैं त्रिकोणमिति में, या मैंने जो लिखा है बताया है, वो सारे फार्मूला का एप्लीकेशन होगा इस एक्सरसाइज, लास्ट वाला एक्सरसाइज 8.4 में, डॉक्टर के सी सिन्हा बुक से। तो उस एप्लीकेशन को सिद्ध करने से पहले जो सवाल हमारा आएगा, सवाल को सिद्ध करने से पहले हम कुछ एप्लीकेशन करना चाहते हैं। इसको कहते हैं कन्वर्जन, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, जो कि कन्वर्जन जो है यूट्यूब पर लगभग कोई टीचर नहीं पढ़ाए हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन आपको सिद्ध करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट विषय है सिद्ध करने से पहले। तो चलिए पहले फॉर्मूला एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि अब चल रहे हैं त्रिकोणमिति की शानदार एक्सरसाइज, जो कि बहुत दिमाग लगाने वाला है। तो पहले त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला रिवीजन, उसके बाद कन्वर्जन, तब करेंगे सिद्ध। तो चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति का पीबीएच वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए पीबीएच लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने जनरली फॉर्मूला बताया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एक बार दोहरा देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 1। दूसरा मैंने बताया था सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा इज इक्वल टू 1। चौथा फॉर्मूला, अब इसी से जो निकलता है, इसी से साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय गुना में इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसी से निकलता है। फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, ये सारा ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी से फिर निकलेगा कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और फिर इसी से हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। फिर इसी से हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। ये सारा फॉर्मूला इससे निकला। अब फिर मैंने बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर मैंने बताया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। फिर मैंने एक और टेन और क्वाट के रूप में बताया था, वो तो यहाँ लिख दिया है। अब चलेंगे लास्ट, इसका जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह होता है, इसी से फिर फॉर्मूला निकलता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा 1, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 5 नंबर लाना इतना आसान नहीं है त्रिकोणमिति से, सारा एप्लीकेशन होना चाहिए। अब स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ रूट चलेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू निकल जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकला साइन का। फिर इसी का निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1, ये प्लस साइन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये सारा फॉर्मूला इसी से निकल रहा है साइंस। स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ रूट चलेगा, रूट का इसमें बहुत कम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर 8वां फॉर्मूला चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, या माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ चल जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 को इस तरफ लाते हैं, 1 को इस तरफ लाते हैं, तो 1 प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये पहले से ये प्लस 1 इस तरफ आया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू माइनस 10 उस तरफ गया प्लस टेन स्क्वायर हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 का रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट चलेगा, टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये हो गया इसका दो फार्मूला, एक सेक का एक टेन का। अब चलेंगे
नंबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा उस तरफ चल जाएगा रूट, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है। ये निकल गया कॉसेक का। फिर क्वाट का निकालेंगे तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो इधर पहले से यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इस तरफ आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ये उस उधर गया है उस तरफ गया है तो क्वाट स्क्वायर थीटा निकल गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। तो ये इतना फॉर्मूला जो भी मैंने बताया है ये फॉर्मूला पूरा नेसेसरी है कि सिद्ध करने वाला सवाल में ऑलमोस्ट सवाल में सभी एप्लीकेशन सभी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा सभी का। और ये जो छोटा एप्लीकेशन किए हैं इसका भी इस्तेमाल होगा कन्वर्जन करने में और सिद्ध करने में भी। तो ये सारा अब रिविजन करिएगा। एक बार मैंने दोहरा दिया है सारे फॉर्मूले को और दिखा दिया कैसे कैसे फॉर्मूला आया है। अब चलेंगे कन्वर्जन की ओर। शायद कन्वर्जन 2-3 क्लास लगेगा। पहले कन्वर्जन करेंगे उसके बाद त्रिकोणमिति के सिद्ध करने अभी शुरू नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 अभी शुरू नहीं करेंगे, पहले कन्वर्जन करेंगे उसके बाद सिद्ध करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला सारा देख लीजिए एक बार सही से और लिख लीजिए या याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको बताते हैं कन्वर्जन। तो चलिए कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन जो था पहले मैं कन्वर्जन के बारे में बता देना चाहता हूँ। कन्वर्जन 36 होगा, 36 कन्वर्जन जो करेंगे संख्या 36 होगा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति 6 निष्पत्तियाँ हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 का 6 होता है सभी के रूप में। जैसे साइन का साइन के रूप में निकालेंगे, फिर साइन का कॉस के रूप में, फिर साइन का टेन के रूप में, साइन का क्वाट के रूप में, मतलब 6 निष्पत्तियाँ जो था प्रत्येक को 6 के रूप में निकालेंगे तो 6 36 है, 6 36 हो जाता है। यानी 36 त्रिकोणमिति कन्वर्जन करेंगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तब मजा आएगा सॉल्व करने में और आप लोग भी कर लीजिएगा। इतना आसानी से बताऊंगा कि आप लोग तुरंत समझ जाइएगा और सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कन्वर्जन। पहले साइन थीटा को साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वही जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर आए हैं वही स्क्वायर वाला लगाएंगे। सारा में स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया है अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चल रहा है आइडेंटिटीज, रेशियो का काम खत्म हो गया। अभी तक जितना पढ़े वो त्रिकोणमिति रेशियो था, अब आइडेंटिटीज का काम कर रहे हैं हम लोग। तो साइन को देखिए, पहले एक बात समझिएगा कि जिसको जिस रूप में लाना है, जिसको लाना है उसको बायां तरफ रखेंगे। साइन को साइन के रूप में, साइन को चेंज करना है तो साइन को बायां तरफ रखेंगे, बाकी को इस तरफ ले जाएंगे और इस तरफ जो है साइन लाना है। पहला सवाल तो साइन को साइन के रूप में लाना है, इसलिए दोनों तरफ साइने रखना पड़ेगा। मतलब साइन रखना नहीं पड़ेगा, साइन एक तरफ लाना पड़ेगा, एक तरफ रखना पड़ेगा बायां तरफ। जो कहेगा कि जिसको जिस रूप में साइन को कर रहा है तो साइन बायां तरफ रहेगा, बाकी जो लाना है उसको लाएंगे उस तरफ हल करके दायां तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इस तरफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का। स्क्वायर से रूट हटेगा तो साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वही मान आ जाएगा। साइन थीटा को साइन थीटा के रूप में करेंगे तो वही आ जाएगा। मतलब प्रत्येक जो है टेन को टेन के रूप में करेंगे टेन ही आएगा, क्वाट को क्वाट में करेंगे क्वाट ही आएगा। क्योंकि देखिए कन्वर्जन में फॉर्मूला लगाना अनिवार्य है, फॉर्मूला जहाँ जहाँ लगेगा लगाते जाएंगे। अब यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ तो हम कन्वर्ट किए हैं, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कैसे लगा दिए, क्योंकि हमको साइन को साइन के रूप में लाना था। यहाँ अभी जो है साइन कॉस के रूप में था, साइन कॉस के रूप में, तो कॉस के रूप में हमको रखना नहीं है, कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ चेंज किया, उस तरफ ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस के रूप में आ गया। तो अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमको साइन के रूप में लाना है, समझिएगा ध्यान से। तो साइन के रूप में लाना था, इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो इसलिए साइन का साइन आ जाएगा। तो साइन थीटा को साइन के रूप में बदलेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। अब दूसरा एप्लीकेशन चलेंगे, साइन थीटा को, अभी साइन थीटा को 6 होगा, साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में, साइन थीटा को
cos थीटा के रूप में। अब cos थीटा के रूप में बदलना है, सब बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, बदलना है, बदलना साइन थीटा को cos थीटा के रूप में बदलना। फिर साइन cos वाला देगा, साइन वाला देगा तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos वाला देगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूला है, साइन भी है cos भी है। तो साइन और cos को जो भी चेंज करने के लिए देगा यही फॉर्मूला लगाएंगे। फिर टेन वाला देगा तो टेन वाला लगाएंगे, सेक वाला देगा सेक वाला लगाएंगे, जो देगा, हालांकि कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हल होगा ही होगा। हम जो है 36 और 36 भी हल कर देंगे। तो चलिए साइन है तो साइन स्क्वायर फिर लगाते हैं वही का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन को बदलना तो साइन को इसी तरफ रखेंगे, जिसको लाना है उसको इसी तरफ, जिसके रूप में लाना है उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो 1 ये प्लस है उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर नहीं रहना चाहिए क्योंकि साइन थीटा जनरल है, तो इस तरफ साइन थीटा रहना चाहिए। इस तरफ रूट स्क्वायर कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इस तरफ है साइन का रहा है तो साइन ही रहना चाहिए, ना स्क्वायर है ना रूट है, तो इसलिए इस तरफ कुछ नहीं रहना चाहिए, सभी उस तरफ चला जाएगा। स्क्वायर है तो इस तरफ आ जाएगा रूट 1 माइनस cos। अब यहाँ देखिए चेंज नहीं करेंगे, यहाँ मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बैठा दिए थे क्योंकि यहाँ साइन के रूप में करा था, और यहाँ करा कि साइन थीटा को cos थीटा के रूप में बदल कन्वर्ट करें, तो साइन को cos के रूप में आ गया है, हमारा सवाल आंसर सॉल्व हो गया। अब देखिए एक और बताता हूँ, समझिएगा। तीसरा नंबर, फिर साइन को टेन के रूप में बदलेंगे, साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में, साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर साइन को बदलना तो साइन को इसी तरफ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमको साइन को टेन के रूप में लाना है, यहाँ तो आ गया cos के रूप में। अब cos से हम टेन में कैसे जाएंगे, cos से टेन में जाना हमको, क्योंकि टेन के रूप में लाना है, यही सब दिमाग लगाएंगे तो सिद्ध करने के लिए आसानी से सीखेंगे। अब देखिए cos से टेन में जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन cos से हम सेक वाला फॉर्मूला जानते हैं, फिर सेक से टेन वाला फॉर्मूला जानते हैं, इसीलिए cos से हम पहले सेक में जाएंगे, फिर सेक से हम टेन में जाएंगे, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि cos थीटा इज इक्वल होता है 1 बाय सेक थीटा, और सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर इज इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। इसीलिए पहले cos से हम सेक में जाएंगे, तब फिर सेक से हम टेन में जाएंगे, तो हमारा टेन के रूप में आ जाएगा। जिस रूप में लाना है RHS में हम वही रूप में फॉर्मूला लाएंगे, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस तरफ तो सही नहीं रहेगा, अब सारा खेल इस तरफ होगा, RHS में खेल होगा। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत, दिमाग लगाने खेल खेलते हैं। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के साथ अब हम लोग खेल खेलेंगे। तो 1 रूट है, रूट बना देंगे, 1 माइनस cos थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा, cos स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो सेक स्क्वायर गुना होगा 1 से तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा सवाल हो गया सॉल्व। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर ले आएंगे, देखिए यहाँ एप्लीकेशन पूरे दिखाता हूँ एप्लीकेशन। सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 इस तरफ आएगा तो माइनस हो गया, बचा इधर प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा न। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू था टेन स्क्वायर, हमको टेन के रूप में लाना, तो सारा इधर जो है टेन रहना चाहिए, अदर कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं रहना चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये निष्पत्तियां अब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि देखिए साइन को साइन के रूप में लाना था तो जनरली आसान था, तो फॉर्मूला लगाया हो गया कन्वर्ट किया। कॉस के रूप में लाना था तो कॉस को डायरेक्ट किया, रूट चढ़ाया कॉस हो गया। लेकिन टेन के रूप में लाना था तो टेन में थोड़ा लफड़ा था, फार्मूला जाएंगे, फिर फार्मूला कन्वर्ट करेंगे तब आएगा।
किए, साइन को क्वास हो गया, 1 माइनस क्वास, अब तो क्वास आ गया, लेकिन हमको लाना है टेन के रूप में। तब आज दिमाग लगाए, थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। तो क्वास होता है सेक, और सेक फिर टेन के रूप में होता है, इसीलिए तो लगा दिए, क्वास को सेक में बदलिए, फिर सेक एलसीएम लिए, सेक को 10 में बदल दिया, हमारा हो गया। तो ये रहा साइन को 10 के रूप में। अब फिर क्वाट के रूप में रहेगा, देखिए आपको बता देता हूँ, क्वाट के रूप में रहेगा, साइन को क्वाट के रूप में। तो फिर इसी तरह 10 को सिर्फ उल्टा कर देंगे तो हमारा क्वाट हो जाएगा, सिंपल। यहीं तक जो है ना। अब देखिए आगे लिखते हैं, इसका डायरेक्ट कर देंगे हल। अब रहेगा जैसे साइन थीटा को क्वाट थीटा के रूप में, क्वाट थीटा के रूप में। अब देखिए समझिएगा, यहाँ तक तो वही चीज़ होगा। साइन थीटा जो हमारा निकला है, साइन थीटा इज इक्वल टू निकला √100 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये जो निकला है। क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, टेन थीटा इज इक्वल टू था 1 बाय क्वाट थीटा, और हमको क्वाटे के रूप में बदलना है, तो 10 को हम क्वाट कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 1 बाय क्वाट स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर है तो क्वाट स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय क्वाट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो हमारा है 1 बाय क्वाट स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्वाट स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे 1 से, क्वाट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे है क्वाट स्क्वायर थीटा और प्लस 1, यही हो गया हमारा क्वाट के रूप में। तो देखें यहाँ तक सारा हल करेंगे, इसमें मैंने छोड़ दिया स्टेप, यहाँ तक सारा यही काम करेंगे, बस 10 आएगा, 10 के बाद सिर्फ 10 को क्वाट में बदल देंगे। तो यही है त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाला कन्वर्जन। दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सिद्ध करने वाला जितना सवाल आगे सॉल्व करने जाएंगे हम जाने वाले हैं, अभी समय है थोड़ा सा, कन्वर्जन सारा हो जाएगा, 3600 कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद ही सिद्ध करेंगे। तो ये हो गया 1 बाय 1 क्वाट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देख लिए कैसे होता है, चेंज करते जाएंगे, जिस रूप में लाना उसी रूप में हमको दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग, अलग अलग तरीका से भी होता है, अदर फॉर्मूला लगाइएगा, इस सेक वाला लगा दिए, सेक को भी बदल सकते हैं, मतलब जितना आप दिमाग लगा सकते हैं, जैसे सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला सही रहना चाहिए और एप्लीकेशन सही रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 4 हो गया, साइन थीटा, साइन को साइन के रूप में, साइन को क्वास, साइन को टेन, साइन को क्वाट, तो ये 4 हो गया। अब चलेंगे साइन को सेक के रूप में, अभी 4 हुआ है, साइन क्वास टेन क्वाट हो गया। अब चलेंगे सेक और क्वास सेक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, अब आए 5वां, साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में कन्वर्ट करना। फिर वही काम करेंगे, बदलेंगे, साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो आएगा सिर्फ लगाएंगे फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्वास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन वाला है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू 1। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा, लेकिन आपको फर्स्टली आप लोग समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हालांकि तीनों में से कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो हम सिद्ध कर सकते हैं। तो साइन को इस तरफ रखना है, इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, प्लस है इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा क्वास स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा, इस तरफ सिर्फ साइन ही रहना चाहिए और कुछ नहीं, तो स्क्वायर हटेगा, इस तरफ आ जाएगा √1 माइनस क्वास स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √100। अब सेक में लाना है तो क्वास का होता है 1 बाय सेक, तो 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1 से गुना होगा, सेक स्क्वायर ही हो जाएगा, अब -1। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन आगे जाना नहीं है अब, क्योंकि हमको सेक एक रूप में लाना था, साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में लाना, बस यहीं तक छोड़ देंगे, क्योंकि इसके आगे और फॉर्मूला आता है, सेक स्क्वायर -1 होता है 10 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर। 10 के रूप में कहेगा तब आगे जाएंगे, 10 के रूप में नहीं कहेगा तो सेक, यहाँ सेक के रूप में है तो सेक के रूप में लाकर ही छोड़ देंगे, हो गया। अब साइन को क्वास सेक में, ये तो और आसान है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्वास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन वाला है, सारा हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन थीटा डायरेक्ट लिखते हैं, अब हो जाएगा √100 1 माइनस क्वास स्क्वायर थीटा। अब जो है देखिए 1 माइनस क्वास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना, स्क्वायर से रूट खत्म तो निकल जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा होता है इज इक्वल टू 1 बाय क्वास सेक थीटा, होता है ना, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, क्वास सेक के रूप में आ गया, तो साइन थीटा को क्वास सेक के रूप में आ गया, यही रहा हमारा साइन थीटा को क्वास सेक के रूप में। तो यही हुआ कन्वर्जन। और
अच्छा लग रहा होगा, ध्यान से समझिएगा क्योंकि कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है सिद्ध करने से पहले, और ये कन्वर्जन कोई नहीं बताते हैं। तो चलिए, तो ये रहा फॉर्मूला, सरा और दिमाग का खेल है, किस रूप में हमको लाना, उसी रूप में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, ये त्रिकोणमिति 6 हो गया, साइन कॉस टेन 4 को कर दिए थे, और सेक और कॉसेक बचा था, कॉसेक और कॉसेक हो गया। तो ये सिर्फ साइन का हुआ। अब कॉस का चलेंगे, तो देखिए पहले इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, साइन का पूरा हो गया है, तो इस वीडियो में सिर्फ साइन का ही रखेंगे, अगले फिर कॉस का बनाएंगे, फिर टेन का, क्योंकि लंबा हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन करने में समय लगता है, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग खुद वीडियो नहीं देखिएगा, इसलिए छोटा छोटा रहेगा, तो देखिएगा, समझिएगा और सिद्ध करने में मज़ा भी आएगा। तो ये साइन का 6 मैंने कर दिया है। अब कॉस का जो करेंगे वो अगले क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में पुनः फिर से, और ज़रूर देखिएगा एक बार, बहुत अच्छा क्लास है, और अगर अच्छा लगेगा तो सपोर्ट भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन साइन वाला कन्वर्जन आप लोग करिएगा।